सिद्ध करना हमको, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि ये कर्ण में 2 परिमेय संख्या है तो कर्ण में 2 को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों कैसे हैं, दोनों सह-अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य का मतलब ये हुआ ना कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो b है ना, b का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यदि यह 0 के बराबर हो जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो नहीं करना है हमको, ठीक है। इतना, अब इसको हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। √2 इक्वल टू a अपान b, यह दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर बराबर a बाई बी का स्क्वायर होगा ना। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बाई 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये हुआ ना। इसके मतलब ये हुआ ना कि जो a स्क्वायर है वह 2 से भाज्य है, क्या है, 2 से भाज्य है, यानी कि a स्क्वायर 2 से भाज्य है। यदि a स्क्वायर 2 से भाज्य है तो a भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। यानी कि हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो a है वो 2 से क्या है, भाज्य, यानी कि 2 का मल्टीपल है। यानी कि a में a का मान क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। यानी कि कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब a बराबर हम 2m लेते हैं। यदि a 2 से भाज्य है तो a बराबर 2m ले सकता है ना, m बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो m बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। यह इसको समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास, यह इसमें रखते हैं a की जगह पे 2m, यानी हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, तोड़ो इसको, 2 दूनी 4, m स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से बेचारा एक कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यदि 2m स्क्वायर बराबर यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जो b स्क्वायर है वह 2 से क्या है, भाज्य है। यदि b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो जो b है वो भी तो 2 से भाज्य होगा, हाँ। चूंकि हमने सब शुरू में जो यहाँ माने थे हम अंडर रूट वाला, देखो माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने ये बोला था √2 और a बाई बी, और a और b दोनों के सभाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या ऐसा नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर, एक तो रहेगा ही रहेगा, एक को छोड़कर कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो फैक्टर है वह सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि इन दोनों का 1 और 2 का मौसा 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो b बराबर 2m, मतलब b जो है वो 2 से भाज्य हो गया, यानी कि b का भी वैल्यू कितना आना चाहिए, यानी 2 का मल्टीपल 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 इसे आ सकता है। अब बताओ, इसमें भी यही बात, इसमें भी यही बात, दोनों में सेम आ गया ना। और हमने तो पहले ही मान रखा है कि a और b सभाज्य संख्या है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ तो 2 कॉमन हो जा रहा है। अतः जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत। हमने जो माना है, हमने माना था ना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और चूंकि √2 परिमेय संख्या है तो दोनों सभाज्य होना चाहिए ना। यहाँ पे तो दोनों कट रहे हैं, a का भी मल्टीपल 2 4 6 8 आ रहा है, b का भी मल्टीपल 2 4 6 8 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है, हमने जो माना है, जो मान के हम चले हैं वो क्या है, गलत है। अतः √2 क्या है,
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड है वो